मथुरा में भोजराज कंस का जन्म हुआ। कंस का जन्म हुआ तब आंधी तूफान बिजलियों ने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। इधर भोजराज कंस जब धीरे धीरे जब बना हुआ है, भोजराज कंस का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। और जब भोजराज कंस का बड़ा अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है तो एक दिन भोजराज कंस अपने सखा से पूछने लगा, भैया हाँ भैया, अरे तेरी मैया ने कहा बनाओ काय तो का मतलब ये है कि बताते ही मम्मी ने कहा बनाओ। मेरी मम्मी ने बनाई खीर। तो ये मम्मी खीर बनाए ले। हाँ अरे कैसी बात करते हो, तो मम्मी को नाक पहुंचवे को हौसला दे, मम्मी खीर बनाए ले ना। तो तेरी अम्मा जैसी थोड़े मुंह के ऊपर नाक धरे फिरते हैं। अब हमें विश्वास कैसे हो कि तेरी मम्मी ने खीर बनाई है? और ना विश्वास हो तो तुम करिए का मोई विश्वास जब आए तो जीव को पता ना है तो जीव चाट है वो। देखो जीव दिखाइए, तेरी मम्मी ने खीर बनाई हो तो मैं मान जाऊंगा। दिखा। और जैसे ही उस लड़का ने जीव को निकाला, भोजराज कंस ने चाकू से जीव को काटा। बच्चा भागता हुआ महाराज गुरुसेर के पास में पहुंचा। भोजराज कंस बड़ा बलवान हो चुका था, लेकिन पिता ने भोजराज कंस को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन भोजराज कंस की समझ में कोई बात नहीं आई। और जब बात नहीं आई तो भोजराज कंस एक दिन अपने पिता से कहने लगा, पिताजी अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, अब आप ऐसा करो अपनी जगह मुझे दे दो। पागल है गए का? क्यों? अबे तुम्हें ब्याह बहुना अबे राज्य हम तुम्हें कैसे दे दें? ब्याह तो हम कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता ना, लेकिन गद्दी तो मिल जाए पहले हमें। अच्छा हाँ, जवान है गए जहाँ मतलब बात में दोस्त लिखाई हो। उसी समय पिताजी के पास में खड़ा हो गया कौन? भोजराज कंस। सामने प्रजा खड़ी थी, तलवार को दिखाने लगा प्रजा को और ये कहा, आप हमें ये बताओ हाथ उठा करके कि आप हमारे पिता के शासन में रहना चाहते हैं या कंस राज के शासन में? उठाओ। पिता की बात आई तो लोगों ने डर के मारे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि भोजराज कंस कहीं हमारा हाथ नहीं काट दे। और लेकिन कंस की बात आई कि हमारे शासन में जितने लोग आराम से जीना चाहते हैं, सभी लोगों ने हाथ उठा दिया। कहा, पिताजी देख लो। अब क्या करो? मतलब बहुमत तुम्हारा ज्यादा है। हाँ, कोई बात ना बेटा। भोजराज कंस ने अपने पिता को सिंहासन से नीचे पटक दिया और सिंहासन पर बैठ गया और अपने पिता को कहां डाल दिया? जेल खाने में बंद कर दिया। जाओ, और तुम्हारा कोई काम नहीं है, आराम करो। वैसा करेला करूँ तो अब नीम तोड़ पड़ेगा। भोजराज कंस मथुरा का राजा बन गया। और जब मथुरा का राजा बन गया तो एक दिन भोजराज अपने मंत्री से कहने लगा, मंत्री हाँ महाराज, तो मुझे बताओ हमारे पिता के शासन में सुखी है कि हमारे शासन में? पहले की बात बताओ। जा बात। हाँ बोलो ना। हाँ क्या बात है रे? खा करके पेट में खल्ला आगे और तुम जवाब नहीं दे पाते हो। हराम की रोटी खाए खाए के मुठे आए गए तुम, और बाप को डालता हूँ जेल में और राजा बन गए, बस दिखा तो हमें। तो ये बताओ, हाँ हम शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हो? एक बात बताओ, बोलो ना। मगध देश का राजा जरासंध, उसकी 2 पुत्रियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। बहुत सुंदर है महाराज, लेकिन राजी से तुम्हारे संग ब्याह नहीं करिए और तुम्हें युद्ध करने पड़ेगा। लड़की तो सुंदर है। लड़की है, छुअत में नहीं हो। अच्छा, हाँ। यदि जरासंध की लड़कियां ये सुंदर है तो हम युद्ध करके जीत सकते हैं।
तो फिर कहा सेना सजाओ और धावा बोलते हो। भोजराज कंस ने भक्तों मंत्री के बताने के अनुसार मथुरा से सेना सजाई और मगध पर आक्रमण बोल दिया। और जब आक्रमण बोल दिया तो जरासंध युद्ध करने के लिए आए और जरासंध युद्ध करने के लिए आए तो भोजराज कंस ने खेल ही खेल में जरासंध को परास्त कर दिया। और जब परास्त कर दिया तो जरासंध ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज मुझे माफ करो। अरे हम समझ गए कि मथुरा में बड़े बलवान योद्धाओं और तुम हमारी बेटियों के साथ में शादी कर लो। तो जल्दी करो शादी हमारे संग। भोजराज कंस का विवाह जरासंध ने अपनी बेटी दो थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, दोनों का विवाह कर दिया। और जरासंध के दरबार में वो कुबलिया पीढ़ हाथी था जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। भोजराज कंस को दान में अर्पण कर दिया, ले जाओ ले जाओ से भी ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है महाराज। और इतना काम करने के बाद भोजराज कंस अपनी मथुरा नगरिया में आता है। और जब मथुरा नगरिया में आता है तो भोजराज कंस के अत्याचार को देख करके सभी देवता घबराने लगे। और जब सब देवता घबराने लगे तो सभी देवता आज क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, नाथ रक्षा कीजिए हमारी।